हेलो बच्चों इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच में कितना बल लगता है। अगर दो आवेश हैं Q1 Q2, अगर दो आवेश हैं Q1 Q2 और वो r दूरी पे रखे हो तो इनके बीच में कितना बल लगता है। इनके बीच में बल लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये बल लगता है अगर दो आवेश है Q1 Q2 और r दूरी पर रखे हुए। तो ये कूलाम के नियम से इनके बीच में इतना बल लगता है। लेकिन यदि क्या होगा जब एक जगह पर दो से ज़्यादा आवेश उपस्थित हो और हमें किसी एक आवेश पे बल निकालना हो, ठीक है। अगर किसी जगह पर यदि किसी जगह पर दो से ज़्यादा आवेश उपस्थित हैं, ठीक है, तो अगर हमें किसी एक आवेश पे परिणामी बल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत यूज़ करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण परिणामी बल प्रत्येक अन्य आवेश द्वारा उस अकेले आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अगर एक जगह पर बहुत सारे आवेश हैं और हमको किसी एक पे बल निकालना है, मान लो जैसे देखिए इधर पे तीन आवेश हैं Q1 Q2 और Q3। अब हमें Q1 पर परिणामी बल निकालना है। तो Q1 पर क्या बोला गया है, किसी आवेश पर, इस आवेश पर अन्य आवेशों के कारण मतलब Q2 और Q3 के कारण परिणामी बल, इन Q1 और Q2 के कारण परिणामी जो बल होगा प्रत्येक अन्य आवेश द्वारा उस अकेले आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, Q2 Q1 पे कितना बल लगा रहा है, Q2 Q1 पे कितना बल लगा रहा है, Q2 Q1 पे कितना बल लगा रहा है अगर हमें निकालना हो। देखिए तो इन पे बल कितना लगेगा, इस पे जो बल लगेगा, इस पे बल कहाँ लगेगा, इस दिशा में लगेगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं तीनों जो आवेश है वो सजाती आवेश है, ठीक है। तीनों आवेश कैसे हैं, सजाती आवेश है। Q1 और Q2 Q3 ये तीनों सजाती आवेश है। तो Q2 के कारण Q1 पे बल कहाँ लगेगा, इस दिशा में प्रतिकर्षित कर रहा होगा। तो मान लेते हैं ये बल लग रहा है, Q1 पे जो बल लग रहा है वो इधर लग रहा है। इसको बोलेंगे F12। वन पर बल है, पहले पर बल है किसके कारण, दूसरे आवेश कारण। इसी तरह हम लोग बात करें इस Q3 भी, अगर ये सजाती आवेश है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब इसके कारण भी बल इधर कहाँ लगेगा, ये लगेगा ये है F13। तो इसी तरह Q2 के कारण Q1 पे बल लग रहा है, इस डायरेक्शन बल लग रहा है, ये F हो गया F12। और Q3 के कारण Q1 पे बल इधर लगे, प्रतिकर्षण कहीं होगा। तो Q1 पर जो परिणामी बल होगा, है ना, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जो परिणामी बल होगा F नेट जो होता है, मान लो 1 पे अगर बल निकालना है, 1 पे जो बल होगा F1 वो होगा F12 प्लस F13, F12 प्लस F13, इन दोनों का सदिश योग कर देंगे तो हमें इस आवेश Q1 पे परिणामी बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। F1 की वैल्यू कितनी होगी, F12 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, ये डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं वो 12 है, 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर, 1 और 2 के बीच की दूरी 12 का स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी, इसकी जो दिशा होगी वो है 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, R21 लिख सकते हैं हम लोग, R कैप। हम लोगों ने पिछली क्लास में कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा था, उससे हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह 13 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13, और इसकी दिशा जो होगी वो 3 से 1 की तरफ होगी, R कैप लिखेंगे, R कैप 31, ठीक है। ये क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब पहले पर बल है दूसरे कारण, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R मतलब डिस्टेंस है और दिशा ये है। तो जो भी बल है इनको हम लोग यहाँ रख देंगे और ये दिशा सहित हम जोड़ेंगे इनको।
जोड़ने का तरीका देखिए, सदिश में जोड़ने का जो तरीका होता है वो सदिश समांतर सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए दो बल हो गए, एक F12 और एक 13, इनके कारण हमें इस परिणामी बल निकालना है। एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो इन दोनों का परिणामी यहाँ कहीं आएगा, इन दोनों का परिणामी बल यहाँ कहीं होगा। मान लेते हैं इन दोनों का परिणामी बल F1 है जो हमने निकाला। F1 जो होगा वो इन दोनों का सदिश योग होगा। और सदिश योग कैसे करते हैं? दो सदिशों का सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम हम लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा। कक्षा 11वीं में हम लोगों ने सदिश योग का, है ना, दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज नियम सीखा था। उसमें हम लोगों ने एक सूत्र देखा था, दो अगर बल है या दो सदिश है तो थीटा एंगल पर है, अगर दो सदिश हैं तो उनके बीच में कितना या उनका परिणामी कितना होता है। अब बल है, बल एक सदिश राशि है, कोई भी सदिश राशि में सदिश योग के नियम लगेगा, है ना। तो देखिए, तो ये तो अपन ने समझ गया अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी आवेश पर अन्य आवेश के कारण परिणामी बल, मतलब Q1 पर Q2 और Q3 के कारण परिणामी बल जो होगा वो 2 के कारण 1 पे लगने वाला बल और 3 के कारण 1 पे लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर दो ही आवेश हो, यहाँ पर तीसरा आवेश भी हो सकता रहा, Q4 मतलब चौथा आवेश होता, तो 3 आवेश के कारण हम इसमें बल निकाल सकते रहे, Q2 Q3 और यहाँ पे मान लो Q4 होता, तो इसके कारण हम यहाँ पे बल निकालते हैं। तो ऐसे जितने भी बल होते सबके कारण हम बल निकालते। मान लो यहाँ Q4 होता तो हम Q4 होता तो हम लोग Q क्या निकालते, F14 निकालते और यहाँ प्लस कर देते F14, जितने भी, ठीक है। तो जितने भी आवेश यहाँ पे होते सबके कारण हम Q1 पे बल निकालते और सबका क्या कर देते, सदिश योग कर देते, तो हम लोग को इस पे क्या मिल जाता, परिणामी बल मिल जाता। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं सदिश योग जो हमने सीखा था 11th में, कि दो अगर बल है तो उनका परिणामी बल कितना होगा। एक वस्तु पर अगर दो बल लग रहे हैं तो उन दोनों बलों का परिणामी बल कितना होगा, या एक आवेश पर दो बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी बल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला अपन ने 11th क्लास में सीखा था। अगर यहाँ पर F1 है और यहाँ पर F2, दो बल है या दो सदिश है, हमने सदिश सीखा था, है ना। अब उसको लगाना है। अब हम लोगों ने क्लास 11th में सीखा था, अगर दो, ऐसा सीखा था हम लोगों ने, अगर यहाँ पे थीटा है तो दो सदिश है तो इनका परिणामी जो आएगा, इनका परिणामी सदिश निकालना था। अगर दो सदिश हमारे पास है, A सदिश और B सदिश, तो हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज के नियम से निकाला था इनका परिणामी। यहाँ कहीं आया था परिणामी R वेक्टर, वो अल्फा एंगल पे था। तो जो R वेक्टर आता है, R वेक्टर आता है अंडर रूट मॉड A का स्क्वायर, मतलब A का मापांक प्लस B के, है ना, A के मापांक का स्क्वायर प्लस B के मापांक का स्क्वायर, मतलब A का परिमाण का वर्ग प्लस B के परिमाण का वर्ग प्लस A का परिमाण B का परिमाण cos थीटा। ये हम लोगों ने 11th क्लास पढ़ा बेटा। और यहाँ से हम लोग tan अल्फा की वैल्यू भी निकालते थे। tan अल्फा जो होता था वो होता था B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, ये हमें याद रखना है। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लगाएं। भाई यहाँ पे दो बल हो गए और क्या, बल ही तो है, बल भी तो सदिश राशि होती है। मतलब सदिश योग का चतुर्भुज नियम है, समांतर योग चतुर्भुज नियम जो है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, दो सदिशों को जोड़ने के लिए काम आता है। तो भाई बल भी तो सदिश राशियाँ हैं। अगर दो सदिश हैं, ठीक है, एक सदिश ये हो गया और एक वेक्टर, दो वेक्टर है, तो इनके बीच में जो परिणामी बल निकलेगा F नेट निकलेगा, परिणामी F परिणामी, F परिणामी क्या होगा, F परिणामी जो होगा F1 का मापांक प्लस F2 का मापांक, मतलब F1 का परिमाण मतलब वैल्यू का वर्ग प्लस F2 के परिमाण का वर्ग प्लस 2 F1 F2 cos थीटा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, इसको हम सिंपली अगर परिमाण के रूप में लिख रहे हैं तो वेक्टर ना भी लिखेंगे तो F1 का स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। क्योंकि किसी भी सदिश
क्योंकि किसी भी सदिश के परिमाण को हम सदिश बस लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। F2 को हम लोग F2 लिख सकते हैं। ये सदिश में सब सिखाया गया, ठीक है। इसी तरह मान लेते हैं इन दोनों का परिणामी यहाँ कहीं है, वो F परिणामी जो है F है, रिजल्टेंट भी बोल देते हैं हम लोग, परिणामी, ठीक है, FR बोल देता हूँ, FR रिजल्टेंट बोलते हैं। FR का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स, या फिर इसे बोलते हैं परिणामी बल, ठीक है। नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। FR लिख देते हैं हम शॉर्ट में, FR रिजल्टेंट या परिणामी बल, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से tan अल्फा मान लेते हैं, ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। tan अल्फा जो हो जाएगा इस केस में, देखिए जो ऊपर होता है इधर वही ऊपर आता है साइन थीटा, तो F1 साइन थीटा, F2 प्लस F1 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये जो हमने सदिश योग का नियम सीखा था उसे हमने लगा दिया कहाँ पे, यहाँ पे बलों के लिए लगा दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कुछ केस होते थे, उस केस को अगर हम लोग जान लें तो बहुत इजी हो जाता है बलों को हल करना, सॉल्व करना। अगर दो बल, देखिए अगर दो बल, ये कहीं भी लगे बल या दो सदिश है, दो सदिश अगर एक ही डायरेक्शन में है ना, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू 0 मतलब केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, स्थिति 1, केस फर्स्ट, यदि थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू 0 हो मतलब जो बल है वो एक ही दिशा में लग रहे हैं। अगर दो बल एक ही दिशा में लगते हैं, है ना, तो उनका परिणामी बल कितना आएगा? अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दें अगर हम लोग, इसका मतलब क्या है, अगर आवेश बल कहीं भी लगे, या दो आवेशों के बीच में लग रहा है, या है ना, दो बल एक ही आवेश पे लग रहे हैं या एक ही वस्तु पे दो बल लग रहे हैं, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है, तो अगर हम यहाँ थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा 1, ये फार्मूला बन जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, cos 0 मतलब 1, ये फार्मूला बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो FR की वैल्यू आएगी F1 प्लस F2। ये लॉजिक है कि लॉजिकली है कि अगर एक वस्तु पे दो बल लग रहे हैं F1 और F2 एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो उस केस में परिणामी बल जुड़ जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। इसी तरह केस 2, अगर थीटा की वैल्यू 180 हो, अगर हम 180 रखेंगे, ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू, क्योंकि साइन 0 0 हो जाता है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आएगी, अल्फा भी निकाल सकते हैं हम लोग, अल्फा tan अल्फा आएगा 0, तो अल्फा आएगा 0 डिग्री, ठीक है। केस 2, ये सब 11th में पढ़ाए जाते हैं, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। अगर थीटा की वैल्यू 180 रखते हैं, अब डायरेक्ट ये तो लॉजिकली है केस, अगर थीटा की वैल्यू 180 रखेंगे तो cos 180 होता है -1, cos 180 हो जाता है, cos 180 होता है -1, और cos 0 डिग्री होता है 1, ये याद है। जब यहाँ रखोगे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे -1 रखेंगे तो इधर, तो ये जो फार्मूला बनेगा FR जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 माइनस F2 हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर एक वस्तु पर दो बल लग रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर और एक बल इधर, परिणामी बल हो जाएगा F1 माइनस F2 हो जाएगा। और इस केस में भी अल्फा की वैल्यू 0 ही आती है, क्योंकि साइन 180 0 होता है, साइन 180 यहाँ रखोगे, ऊपर वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, सब 0 हो जाएगा। फिर केस थर्ड है, अगर थीटा के लिए हम लोग 90 रखें, साइन 90 1 होता है और cos 90 0 होता है। cos 90 अगर 0 रखेंगे यहाँ पे, ये तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये वाला तो बचेगा अंडर रूट F जो R बचेगा, परिणामी बल बचेगा, वो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम टाइप हो जाएगा। अगर एक इधर है और एक इधर है, 90 डिग्री पे लग रहे हैं दो बल, अगर ऐसा लग रहे हैं 90 डिग्री पे, तो इनका परिणामी यहाँ कहीं बीच में आएगा, अगर ये F2 है और ये F1 है, ठीक है। और यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकल आएगी, साइन 90 तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो F1, cos 90 0, तो आ जाएगा F1 अपॉन F2, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, आप याद रख सकते। अगर दो बल एक ही आवेश पर एक ही दिशा में लग रहे हैं तो जुड़ जाएंगे, अगर दो बल एक ही आवेश पर विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो घट जाएंगे, और दो बल 90 डिग्री पे लग रहे हैं किसी आवेश पे तो वो
इस फार्मूले से निकालेंगे परिणामी बल। आप चाहे पूरा मेथड से करें या इन तरीकों को भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और है केस, अगर दो बल परिमाण में बराबर हो, ठीक है, दोनों बल अगर परिमाण में बराबर हो। केस जो फोर्थ है, यदि F1 और F2 जो है वो बराबर हो, मान लो परिमाण में बराबर है दोनों की वैल्यू, ठीक है, तो क्या होगा, अगर दो बल ऐसे लग रहे हैं परिमाण में बराबर है, F और F है और इसके बीच में एंगल है, तो इनका जो परिणामी होता है वो आप याद कर लीजिए 2F cos θ/2 होता है। 2F cos θ/2, थीटा जो है एंगल है इन दोनों के बीच का, 2F cos θ/2 और अल्फा की वैल्यू होती है θ/2। ये रिजल्ट है, इसे आप याद रखें। अगर दो बल परिमाण में बराबर है और उनके बीच में एंगल थीटा है कोई भी, तो 2F cos θ/2 हो जाता है, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू होगी इसका आधा, मतलब इनके बीच में जो बल आएगा वो यहाँ कहीं बीचों बीच आएगा। अल्फा जो होगा वो θ/2 होगा। सीधी सी बात है, लॉजिकली है, दो बल परिमाण में बराबर है तो जो बल आएगा वो बीचों बीच आएगा, ठीक है। अगर दो बल बराबर है, अगर दो बल बराबर है और इनके बीच में एंगल थीटा है तो उनका परिणामी बल यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, ऐसा 2F cos θ/2 आएगा और जो अल्फा आएगा वो θ/2 होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं हम इससे रिलेटेड, सुपर पोजिशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन। मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसके समबाहु त्रिभुज के इसके तीनों कोनों पर आवेश रखे हुए और इसकी जो भुजा है, मान लेते हैं इसकी भुजा जो है वो x है, ठीक है। हमसे पूछा गया, ये साइड नाम लेते त्रिभुज है ABC, है ना, कोने C पर रखे, कोने C पर रखे आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो, परिणामी बल ज्ञात करो, ठीक है। संख्यात्मक मान भी दे सकते रहे कोई भी, 6 माइक्रोकूलम, ये भी 6, ये भी 6 या 5 कुछ भी वैल्यू दे दे, एक जनरल क्वेश्चन कर सकते हैं। कोने C पर रखे, इस C पर रखे आवेश पर हमें परिणामी बल निकालना है, ठीक है। तो परिणामी बल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले A के कारण C पे कितना बल लगेगा या इस आवेश पे कितना बल लगेगा वो हम लोग निकालें। तो बल जो होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, मतलब इसके कारण बल इधर लगेगा और इस B पर रखे आवेश के कारण लगेगा जो बल इधर, क्योंकि ये जो बल है वो सजाती है, सजाती आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इसके कारण इस पे बल इधर लगेगा और इसके कारण बल इधर लगेगा, मतलब FCA, C पर फोर्स A के कारण और C पर फोर्स B के कारण। अब देखें ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। बताइए अगर FCA की वैल्यू कितनी आएगी, FCA की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q और दूरी का स्क्वायर, इन दोनों आवेशों की दूरी x होगी, तो x का स्क्वायर तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर बाई x स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें इस तरह B के कारण C पर निकालेंगे तो ये भी तो इतना ही आएगा, दोनों बल सेम है, ये भी इतना ही आएगा, मतलब FCB ये भी इतना ही आएगा। इन दोनों बलों का जो परिमाण है वो बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और इसकी वैल्यू भी कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। दोनों बल परिमाण में बराबर है और उनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। अभी मैंने बताया था अगर दो बल बराबर हो, है ना, अगर दो बल बराबर हो और उनके बीच में एंगल कुछ भी हो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा तो
एफ सी बी तथा एफ सी ए का परिणामी बल कितना हो जाएगा, मान लेते हैं एफ है परिणामी बल, तो वो हो जाएगा 2F cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब यहाँ F का मतलब होगा इन दो में से किसी एक की वैल्यू ले लो, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इसलिए 2F CV ले लो या 2F CA ले लो। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर cos 60/2 cos 60/2। चलिए पहले इसको अपन सॉल्व कर लेते, फिर अपन वैल्यू रख देंगे 2FCB, ठीक है, cos 60 का आधा 30, 2FCB cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2, ये कट जाएगा इधर से, तो अगर √3FCB मतलब √3, और FCB की वैल्यू कितनी है, FCB हो या FCA की बात दोनों सेम है, तो कितना आएगा ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर। यही आंसर है, यही C पर परिणामी बल है, FC बोल सकते हैं इसको, FC, ठीक है। बहुत सिंपल था ये, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं बल सदिश योग का हम लोग जो नियम यूज कर रहे हैं उससे हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे भी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसके 3 शीर्ष हैं ABC, और इसके केंद्र पर एक आवेश Q रखा है और तीनों कोनों पर Q आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, कैपिटल Q, और छोटे बिंदु केंद्र बिंदु O पर जो आवेश रखा है वो स्मॉल q है, ठीक है, छोटा q, और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा x है, ठीक। हमें बताना है इस केंद्र पर रखे आवेश पे कितना बल लगेगा, केंद्र O पर रखे, या हम बोले Q आवेश Q पर बल बताओ, Q आवेश Q पर बल ज्ञात करो अन्य आवेशों के कारण, ठीक है, कितना बल लगेगा इस पर। देखिए कितना बल लगेगा, देखिए सबसे पहले इसके कारण बात करें, इसके कारण किसी एक है, तो इस Q आवेश के कारण इस पर कितना बल लगेगा, ठीक है, इस Q आवेश के कारण इस पर बल कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का लगेगा, क्योंकि सजातीय आवेश है, मान लेते हैं तीनों प्लस आवेश है, तो इसके कारण जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, ठीक है, इधर लगेगा। इसी तरह इसके कारण बल कहाँ लगेगा, वो इन दोनों मिलाने वाली लाइन के रेखा के अनुदिश ही लगता है, इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, लेकिन इस दिशा में लगेगा, ठीक है। इसी तरह इसके कारण जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ए के कारण, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ठीक है। तो 3 बल हो गए, एक बल हो गया, इसको हम बोलेंगे FOB, ये है FOA, ये क्या है FOC। हम O पर बल निकाल रहे हैं ना, इसलिए O पर बल ऐसे लग रहे हैं, 3 बल लग रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका दूसरा डायग्राम बनाया अपन, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, और एक बल इधर लग रहा है, ठीक है, सही है। ये जो तीनों बल लग रहे हैं, इन तीनों बल एक दूसरे से अगर बात करें, ये जो FOB है और ये FOC है और ये FOA है, तो ये तीनों बल एक दूसरे से, ये इनके बीच में जो एंगल होगा 120 एंगल होगा, ठीक है। इनके बीच में कितना एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बलों का परिणामी निकालेंगे, ठीक है। अगर हम लोग देखें सममितता है, इस डायग्राम में सममितता है तो क्या होगा, ये जो बल हैं ये तीनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये तीनों बल बराबर होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है एक, तो इसलिए ये जो दूरी है OB, OC और OA वो बराबर होंगी, और दूसरी बात ये आवेश भी बराबर है। तो सममितता से देखा जाए
तो क्योंकि ये बल भी बराबर होंगे, मान लेते हैं कि O से B तक की दूरी जो है, मान लेते हैं, माना OB, OA और OC ये तीनों क्या है, वो R है, मान लेते हैं कि R है। तो अपन कोई भी एक ट्रायंगल लेके हम लोग इस वाले समबाहु त्रिभुज में अपन लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये R मान लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं दूसरा इसी का डायग्राम बना रहा हूँ समझने के लिए हम लोग को क्वेश्चन, क्योंकि हमको R की वैल्यू चाहिए। तो ये R हो गया, ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये दूरी हमको चाहिए। अच्छा ये टोटल डिस्टेंस x है, तो ये हो जाएगा x/2, उसका आधा। ये O है, ये मान लेता हूँ कि ये, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर यहाँ डालेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। हमें ये R की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें R की वैल्यू, ये पॉइंट M बोल दिया मैंने, इस पॉइंट को M बोल दिया मैंने, और ये है B। तो देखो त्रिभुज OMB में, ठीक है, OMB में R की वैल्यू निकाल लेते हैं, आधार बटे कर्ण लगा लेते हैं। तो आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा, आधार हो गया x/2 और आधार हो गया x/2 और बटे r, मतलब हो जाएगा x/2 और ये r। cos 30 वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, इसके यहाँ गुणा हो जाएगा √3r बराबर x, तो r बराबर x/√3। ये r की वैल्यू है, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई x/√3। तीनों के लिए r की वैल्यू यही होगी, मतलब OA OB जो है यहाँ लिख लेते हैं ना ऐसे। अच्छा x/√3 आ गया, अपने निकाला है, ठीक है, मतलब ये तीनों वैल्यू बराबर हो गई। चलिए वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि परिणामी बल अगर हम निकालेंगे, देखिए संवितता से, वैसे परिणामी बल जो है वो 0 आएगा। निकाल लेते हैं, कैसे, कारण मैं बता देता हूँ। अभी हमने पढ़ा था ये दो बल बराबर है, पहले हम इन दोनों का परिणामी निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक, ये तो हमने निकाला। अब हम परिणामी बल निकालते हैं, है ना। परिणामी, पहले दो करके हम परिणामी बल निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे किसका, पहले हम निकालेंगे परिणामी बल, पहले हम परिणामी बल निकाल लेते हैं OB और OC का। OB और OC का परिणामी बल निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये दोनों बल बराबर है ना। अभी हम बल की बात नहीं कर रहे, निकालना चाहे तो अपन निकाल भी सकते हैं, चलो निकाल ही लेते हैं। F OA, F OB और F OC ये तीनों बल बराबर होंगे, और कितना होंगे, 1/4πε0 Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन r का स्क्वायर, 1/4πε0 Q r इसका स्क्वायर, x/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो x/3 आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 को हम चलो आगे लिख लेते हैं, 1/4πε अपॉन x², ऐसे लिख सकते हैं। ये तीनों बल का मान आएगा, ठीक है, मतलब कुल मिला के ये तीनों बल बराबर है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं परिणामी बल। सबसे पहले हम इन दोनों का निकालते हैं, किन्हीं दो का निकाल लीजिए, मैं इसका निकाल लेता हूँ, F OB और F OC का। इनका परिणामी बल इधर आएगा, यहाँ कहीं बीच में आएगा, F' मान लेते हैं, ठीक है। OB तथा F OB और F OC का परिणामी बल बात करें हम लोग, तो परिणामी बल भी निकालना सिखाया था। अगर दो बल बराबर है तो उनका जो परिणामी आता है वो 2F cos θ/2 होता है। तो इनके बीच में थीटा जो है 120 है, तो 2F OB लिख लो या OC लिख लो cos 120/2, क्योंकि इन दोनों बलों के बीच का एंगल कितना है, 120। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 60। तो 2F OB cos 60, 2F OB cos 120 की वैल्यू होती है, cos 60 की, सॉरी 120 का था 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कट गया, तो F OB। मतलब इन दोनों का जो परिणामी बल आ रहा है, इन दोनों का जो परिणामी बल है वो OB के बराबर आ रहा है। OB की वैल्यू कितनी है, ये OB ये बोले, या OC की वैल्यू जो है वो इतनी है, ठीक है। तो जो परिणामी बल आया है F', इन दोनों का परिणामी बल वो कितना हो गया, वो आया है F OB के बराबर। F OB मतलब 3 × 1/4πε Q अब देखिए, अब हमको इसका और इसका परिणामी निकालना है। पहले हमने इन दोनों का परिणामी निकाला, अब इन दोनों का जो परिणामी आया है, इन दोनों का परिणामी निकालेंगे। और ये जो परिणामी है, अगर हम लोग देखें तो बराबर और विपरीत है, इसलिए इनका जो सदिश योग करेंगे अगर हम लोग, इसलिए
बिंदु O पर परिणामी बल की बात करें हम लोग, ठीक है, बिंदु O पर जो परिणामी बल की बात करेंगे तो इस पर परिणामी बल जो हो जाएगा, मतलब Q पर जो परिणामी बल होगा, ठीक है, Q पर परिणामी बल की बात करें तो Q पर परिणामी बल जो हो जाएगा Fr वो हो जाएगा F डैश माइनस F OA, और F डैश की वैल्यू इतनी है 3 इंटू 1/4 QQ अपॉन x²। इसी तरह FOB, क्योंकि FO की वैल्यू भी इतनी है 3 इंटू 1/4 QQ अपॉन x², तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो FR की वैल्यू जो आएगी वो FR आएगा, 0 आएगा। सममितता है क्योंकि सिमेट्री के कारण यहाँ पर जो बल आ रहा है वो 0 आ रहा है, क्योंकि ये दो बल इधर लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहा है, इन दोनों का परिणामी ऊपर आएगा, इन दोनों का परिणामी ऊपर आएगा और बराबर होगा इसके, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो परिणामी बल 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अगर सिमेट्री वाले होते तो लगभग सेंटर पे निकालने को ज़्यादातर केसों में तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। देखिए ऐसे अगर सिमिलरली अगर एक और क्वेश्चन अपन देते, सेम क्वेश्चन स्क्वायर के लिए भी हो सकता है, स्क्वायर के सेंटर पे पूछे, ठीक है, स्क्वायर के सेंटर पे पूछे, जैसे एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, मान लो ऐसे 4 आवेश दे दिया कि यहाँ पे Q आवेश है, यहाँ पे Q आवेश है, यहाँ पे Q आवेश है, यहाँ पे Q, बोलता है इसके केंद्र पर बल बताओ। तो केंद्र पर बल अगर हम लोग देखें तो कितना आएगा, इसमें भी 0 ही आएगा केंद्र पर बल, क्यों, इसके कारण बल इधर लगेगा, मान लेते F1, ठीक है, F मान लेते ABCD, तो ये जो बल लगेगा इस पर, ठीक है, तो इस पे केंद्र पे बल पूछा है, तो केंद्र पे बल बताने के लिए इसके कारण इधर बल लगेगा, इसके कारण इधर बल लगेगा, और इसके कारण इधर बल लगेगा, इसके कारण इधर बल लगेगा। ये जो बल होंगे परिमाण में बराबर, ये वाला बल इसको कैंसिल कर देगा और ये वाला बल इसको कैंसिल, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे भी केंद्र पर बल कितना हो जाएगा, F जो होगा FO वो होगा 0 ही होगा, सिमेट्री है क्योंकि यह सममितता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कारण बल इधर लगेगा, अगर अपन कोई आवेश यहाँ रख देते, मान लेते स्मॉल q रख देते, तो इस पे बल इधर लगता, इस पे बल इधर लगता, इस पर इसके कारण बल इधर लगता और इसका बल इधर लगता, सब बल जो होते हैं वो बराबर ही होते हैं, तो एक दूसरे को वो क्या कर देते, निरस्त कर देते, उनका जो परिमाण है वो एक दूसरे को क्या कर देता, निरस्त कर देता, ठीक है। अच्छा, ऐसी जरूरी नहीं कि हर बार 0 ही हो, बस ये है कि यहाँ पे आवेश बराबर थे। जैसे अब हमसे कोने पे अगर पूछा होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे आवेश Q है, यहाँ पे आवेश Q है, यहाँ पे आवेश Q है और Q है, और मान लेते ये साइड A है, ये साइड A है, वर्ग है, हमसे बोला है कि किसी एक पर बल बताओ। ऐसे 4 कोने पे एक आवेश रखे हुए हैं और हमसे बोल रहा है कि इस किसी एक आवेश पे बल बताओ बाकी 3 के कारण, ठीक है, किसी आवेश पर बल बताओ, आवेश पर बल बताओ, बताइए शेष 3 आवेश के कारण, शेष 3 आवेश के कारण, ठीक है। हमको किसी आवेश पर बल बताना है, किसी एक आवेश पर, तो मान लो इस पे निकाल रहे हैं अपन लोग बल, बाकी 3 के कारण, ठीक है, ये सब प्लस ही आवेश है, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस ही है। अब इसके कारण कहाँ पे बल लगेगा, इस वाले के कारण बल लगेगा इधर लगेगा, इसके कारण बल कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, मान लेते ये F1 है और ये F2 है, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा नीचे तरफ, ये इसको और ये वाला भी इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर, ये F3 हो गया। अगर हम F1 की बात करें तो F1 कितना होगा, K मतलब 1/4πε0 QQ, इन दोनों गुणा करेंगे, Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा, Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर A स्क्वायर, तो मतलब 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। सिमिलरली इसके कारण इस पे जो बल लगेगा इसी प्रकार वो भी इतनी लगेगा, 1/4πε Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसके कारण बताएं
इसके का इस पे बल कितना ही लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि दूरी अलग है। ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, तो ये दूरी आएगी a√2, निकाल सकते अपन कर्ण, ये 90 डिग्री है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो a√2 आएगी। इसके कारण हम बल निकाल सकते हैं, इसके कारण F3 निकालना पड़ेगा ना। तो F1 जो F2 है, F1 और F2 तो बराबर है, F3 की वैल्यू निकालना है अपन को, है ना। F3 की वैल्यू यहाँ निकालनी है, q² F3 जो आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू अपॉन a√2 का होल स्क्वायर, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² अपॉन 2a², यही आएगा, ये F3 की वैल्यू आएगी। अब देखिए F1 और F परिणामी बल निकालना है, तो पहले हम F1 और F2 का परिणामी बल निकालेंगे, F1 और F2 का परिणामी बल निकालेंगे, ठीक है। F1 और F2 का परिणामी बल निकालेंगे तो क्या आएगा, F1 तथा F2 का परिणामी, देखो ये दोनों बल परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इनका पहले परिणामी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इनका परिणामी इधर कहीं है, F' का परिणामी F' है, परिणामी F' मान लेते हैं, तो F' दोनों बराबर है ना, तो F² प्लस F2², लेकिन ये दोनों बराबर है तो अपन लोग F की जगह F2 की जगह पे F1 लिख लेते हैं, तो ये जो आएगा जुड़ जाएगा। या हम लोग वाला फार्मूला लगा दें, 2F डायरेक्ट लगाते हैं, 2F1 cos 90/2, क्योंकि दोनों बल बराबर हैं, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये वाली लगा सकते हो, 2F1 cos 45 हो जाएगा, cos 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है। 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, /2 तो है, ये कट गया, तो 2 को √2 इंटू √2 लिखेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये जब इससे कटेगा तो जाएगा √2F1, कितना आएगा √2F1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² अपॉन a², ये कितना है, ये आ गया F'। अब देखो F' और जो F3 है उनकी डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसलिए अगर हम लोग निकालना चाहें परिणामी बल, तो जो परिणामी बल आएगा, ठीक है, परिणामी बल जो आएगा, परिणामी बल किसका, F' तथा F3 का, तो मान लेते हैं FR है, तो FR ये जुड़ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देना था तो जोड़ देंगे इसको, F' 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² अपॉन a² में हम जोड़ देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन q² अपॉन 2a², ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ दो, कॉमन देखो, कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² अपॉन a² कॉमन है, तो इधर कितना जाएगा 1 + 1/2, 1 + 1/2, तो इन दोनों को जोड़ दें हम लोग तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अब इसको जोड़ दो, कितना आ रहा है, ये कुछ गलती तो नहीं किया, देख लो एक बार, ये √2 था ना, हाँ लग ही रहा था √2, इधर पे √2 है बेटा, ये है 1/2 और यहाँ पे था √2, तो यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो यहाँ √2 बचेगा, √2 + 1/2, ठीक है। बाकी तो ये कॉमन है, ये चीज़ें कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है इसमें, लेकिन वहाँ पे जो है यहाँ पे 1/2 बचेगा और यहाँ पे √2 बचेगा, तो यही आंसर कहलाएगा, ये परिणामी बल कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। सममितता अगर है डायग्राम में तो सेंटर पे अगर बोलता है तो 0 आता है जनरली, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर बार 0 ही आएगा, अगर आवेश चेंज होता, ठीक है, आवेश चेंज होता तो आवेश यहाँ अगर प्लस माइनस होते तो फिर उसके अनुसार बल देखना पड़ता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। देखिए अगर माइनस होता तो क्या होता, माइनस जब आवेश होंगे तो क्या करेंगे अपन लोग, अगर माइनस आवेश होता है, ठीक है,
मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसी वर्ग है, ठीक है, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ माइनस वाला, ठीक है, माइनस वाला जैसे अगर वर्ग होता और इसके मान लो यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस। अब हमसे पूछ रहा है बल इसके केंद्र पर, अब जरूरी थोड़ा जीरो होगा, अब जीरो नहीं होगा। अब क्या करेगा, इस आवेश के कारण इस पे यहाँ कोई आवेश रखेंगे तो इस पर बल कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, लगेगा। इसके कारण यहाँ पे बल लगेगा, लगेगा, लगेगा। इसी तरह इसके कारण क्या करोगे, इसके कारण बल इधर लगेगा, ये आकर्षित करेगा तो F, ठीक है, नाम देता हूँ 1 2 3 4, तो F4 इधर लगेगा, F4 उधर लगेगा, F2 भी उधर लगेगा, लगेगा, है ना। ध्यान से समझें, डायग्राम थोड़ा सा वो हो रहा है, बड़ा बना लेते हैं अपन, ठीक है, बड़ा डायग्राम बनाता हूँ समझने के लिए। तो ऐसा अगर है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, केंद्र पर पूछ रहा है तो इसके कारण बल इधर लगेगा, मान लेते हैं 1 2 3 4, तो F1 इधर लगेगा। और ये वाला क्या करेगा, ये नेगेटिव है, इसको आकर्षित करेगा तो ये भी इधर लगेगा, मतलब F4 भी इधर लगेगा। Q3 की बात करें, Q3 प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ये बल इधर लगेगा, और F3 इधर लगेगा। और F1 की बात करें, F1 क्या करेगा, ये इसको अपन खींचेगा इस आवेश को, तो F1 इधर लगेगा, ठीक है। तो ये, तो इसमें भी सिमेट्री तो है, परिणामी बल निकालना पड़ेगा उनको, परिणामी बल निकालना पड़ेगा। F1 देखिए ये कितना होता है, टोटल डिस्टेंस जो होती है, अभी बताया था अभी जस्ट, जो कण होता है विकर्ण होता है a√2 होता है, तो उसका आधा a/√2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से √2 काटेगा तो a/√2 आएगा, मतलब ये जो दूरी है a/√2 है ना, a/√2 है। इसके कारण यहाँ पे बल, मतलब जो F1 F2 सब बराबर तो है, ये दोनों बल, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, जुड़ जाएंगे, और दोनों सब चारों बल बराबर होंगे, परिमाण में तो चारों बल बराबर ही है, F1 F2 F3 और F4 जो है बराबर होंगे, और वो कितने होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर a/√2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन a²/2, 2 पर चला जाएगा, ये 2 लिख दिया ऊपर, ठीक है। इतना बल आ रहा है, इतना चारों बल आएंगे, और देखा जाए तो ये F1 ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि दो बल डायग्राम में देखें तो ये दोनों बल जुड़ के ये दोनों बल जुड़ जाएंगे। मान लो इसको लिख देता हूँ 2F1, 2F4 भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको अपन ये 2 है, 2F2 और ये 2F1 लिख लो, चलो 2F1 लिख लिया मैंने और 2F2, मतलब, और ये F1 की वैल्यू इतनी है, मतलब इसका डबल, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में 90 डिग्री, तब भी ये बराबर होंगे, ये दोनों बल बराबर है, ये दोनों बल बराबर है और इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो इनका परिणामी निकालना पड़ेगा, इनका और इसका परिणामी। तो F रिजल्टेंट जो आएगा FR 2F2 cos 2F रहता है ना फार्मूले में, 2F रहता है, 2F cos θ/2। अब यहाँ पे ये जो भी है वो खुद ही, ये 2 तो रहेगा फार्मूले वाला बल, अब इन दोनों में से किसी एक को लेना है, 2F2 ले लो, cos 90/2, ठीक है, हो जाएगा 4F2 cos 45, 4F2 cos 45 हो गया 1/√2, ठीक है। √2 से रेशनलाइजेशन कर दो तो 4√2F2 अपॉन में 2, मतलब ये 2√2 आएगा, 2√2F2 आएगा। परिणामी वाला इतना आएगा F2 की वैल्यू लिखो या F1 जो भी लिखना हो, ये सब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2 अपॉन a², तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4√2
1/4πε/Q/a²। ये है परिणामी बल। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि कैंसिल हो, सेंटर पे आवेश देखना पड़ता है। अगर ये विपरीत आवेश है तो फिर बल की डायरेक्शन देख के उनको जोड़ना घटाना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे।